जब आप किसी एक स्पेशल पर्सन के साथ यानी एक खास इंसान के साथ ना अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय लगाते हो। अब आपकी वो फीलिंग्स हो, आपकी सोच हो, आपका सुख हो, आपका दुख हो, आपके गम हो, आप एक स्पेशल पर्सन के साथ सब कुछ शेयर कर रहे हो, सब कुछ बांट रहे हो, तो वो जो आपका मन है, आपका दिमाग है, उसकी गहराइयों में एक मेमोरी क्रिएट होती है, यादें बनती हैं, क्योंकि आप हद से ज़्यादा शेयरिंग कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाते हो, 24 घंटे उसी के साथ हो, तो आपके मन में और दिमाग में वो मेमोरीज क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो शख्स आपके साथ नहीं है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, शायद आपको धोखा दे गया, चला गया, उसकी कोई मजबूरी थी, ब्रेकअप हो गया, कुल मिलाकर वो शख्स आज आपके साथ नहीं है। यानी कि अब ना पहले जैसी बातें होती हैं, ना मिलना जुलना होता है, ना हंसी मजाक होता है, ना आपकी शेयरिंग होती है, वो फीलिंग्स, वो थॉट्स अब उस शख्स के साथ वैसा नहीं है। शायद 6 महीने में एक बार बात होती है, शायद 3 महीने में एक बार बात होती है, शायद आपको कोई उम्मीद है, आप उम्मीद लगाकर बैठे हो कि वो शख्स वापस आएगा, पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर घुटने पर मजबूर कर रही है। हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आपको उसी की याद आ जाती है। आप खाना खा रहे हो, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई फिल्म देख ली, कोई गाना सुन लिया, आप किसी ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर कपल्स हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो आप बार बार वही मेमोरीज को याद करते हैं, वही यादें, वही बातें दिमाग में बजने लगती हैं। अब देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझ लो, आप भुलाने की कोशिश मत करो। जितना आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो, आप उतना ही उस दलदल में फंसते जा रहे हो। अब आप इस बात की गहराई को समझना। देखिए, आप एक लड़की से मिले, आप एक शख्स से मिले जिसका नाम है रिया। रिया नाम की लड़की से आप मिलते हैं, आप 2 दिन उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हंसी मजाक, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, दुनिया को देखना, मूवी देखना, 2 दिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी बातें उसके साथ शेयर करते हैं, वो आपके साथ बातें शेयर करती है। अब तीसरे दिन वो आपको छोड़कर जा रही है, वो अपने गांव जा रही है, अपने जॉब पर जा रही है, यानी कि उस दिन के बाद वो आपसे नहीं मिलेगी। तो क्या आप उसी दिन उस शख्स को भूल सकते हैं, या आप उस नाम को, उस रिया नाम को भूल सकते हैं? इज दैट पॉसिबल कि 2 दिन आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, तीसरे दिन आप भूल जाएं कि रिया कोई लड़की भी है, रिया कोई मेरी लाइफ में आई थी, हमने टाइम स्पेंड किया था? इज दैट पॉसिबल कि आप भूल जाएं नेक्स्ट डे? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी मेमोरीज क्रिएट हो गई, आपकी यादें क्रिएट हो गई। जितना आप भुलाना चाहोगे, आप बार बार बोलो कि मैं रिया को याद नहीं करना चाहता, मैं रिया को याद नहीं करना चाहता, मैं रिया को याद नहीं करना चाहता, आप वही पहाड़ा बार बार दोहरा रहे हो। और जैसे जैसे आप दोहराते रहते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ फीड होता चला जाता है। आप कहते हो मैं रिया को याद नहीं करना चाहता, और आप बार बार रिया को याद कर रहे हो, आप बार बार उसका नाम ले रहे हो। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त ये बात दिमाग में बिठा लो, मैंने किसी को भुलाना नहीं है, मैंने भुलाने वाला कोई काम नहीं करना कि मैं भुला रहा हूं, मैं भुलाना चाहता हूं, मैं उसकी यादें तोड़ना, कुछ नहीं करना। बस अपने काम पर लग जाओ। जो आपका काम है ना, सुबह से शाम तक जो आपने करना है, बस वो करते रहो। याद आ भी जाती है तो इट्स ओके, आ जाए याद, उस याद की वजह से ना अपने काम को डिस्टर्ब मत करो। 24 घंटे बैठे मत रहो, रो मत, डिप्रेशन में मत जाओ, सैडनेस में मत जाओ, पुराने गाने मत सुनो, दुख भरे गाने मत सुनो, पुरानी चैट मत पढ़ो। जब आपको याद आती है तो आप क्या करते हो? अपना फोन खोलते हो, पुरानी जो फोटोज हैं उसको देखते हो, पुरानी चैट जो है उसको देखते हो, कुछ वॉइस नोट है आप उसको सुनने लगते हो, कुछ पुराने गाने सुनने लगते हो। ये सब काम छोड़ दो। अब आप जो कहते हो ना भुलाना है, भुलाना है, भुलाना है, वो मन से यादें नहीं जा रही, दिमाग से यादें नहीं जा रही, वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है। सबकॉन्शियस माइंड को समझ लो क्या होता है। देखो, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप फीड करते हो ना, वो बार बार आपको वही सामने लाकर रख देता है। अब आपने फीड ही यही किया हुआ है, वो यादें हैं 7, 8, 10 साल पुरानी, तो ऐसे ही थोड़ी ना चली जाएंगी। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आप कुछ और नई यादें डाल देते हो, कुछ नई बातें डाल देते हो, अब जैसे मान लो आप घूमने चले जाते हो, मैंने आपको कहा आप रिया से मिले, लेकिन आप 2 दिन बाद घूमने चले गए, आप गोवा चले गए, अब वहां पर नई यादें बनी, आप नए लोगों से मिले, आपने एंजॉय किया, बहुत सारी बातें हुई। हो सकता है आपको वहां पर भी उसकी याद आए कि काश ये होती तो बहुत अच्छा होता, वो होती तो बहुत ही अच्छा होता, हो सकता है। लेकिन उस मोमेंट को एंजॉय करो। पता है अभी आपके साथ क्या हो रहा है? क्योंकि मन और दिमाग में ये जो हलचल मची हुई है, बार बार उसकी याद आती है, भुला नहीं पा रहे हो, आप ना अभी के मोमेंट में नहीं जी पा रहे,
अभी क्या है बॉस, अभी मैंने बहुत कुछ करना है, मेरी लाइफ है, मैंने आगे बढ़ना है, शायद मैंने शादी भी करनी है, नए रिलेशनशिप की तरफ देखना है, एक इंसान मुझे छोड़कर चला गया, धोखा देकर चला गया, इट्स ओके, बहुत कुछ है अभी तो लाइफ में होना, बहुत कुछ बाकी है, आपके एम्बिशंस हैं, आपके गोल्स हैं, आपकी लाइफ है, पैसा कमाना है, घर वालों को देखना है, मम्मी पापा को देखना है, बहुत कुछ है। एक सोच को पकड़कर नहीं बैठना, बार बार उसको भुलाने की कोशिश नहीं करनी, किसी तरीके का कोई उम्मीद नहीं रखनी। ये जो आपने उम्मीद पाली हुई है ना कि एक दिन वो शख्स आएगा, मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाएगा और रोएगा और कहेगा अरे यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तेरे को छोड़कर चला गया था, अब मुझे माफ कर दे, अब हम इकट्ठे रहेंगे, वापस सब कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड यूजलेस होप। सॉरी टू से, बुरा लग रहा होगा, इट्स ओके, बट इट इज अ रियलिटी। यूजलेस होप अपने दिमाग से निकाल दो कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपको लगता है कि एक दिन मैं वहां जा रहा हूँगा और वो अचानक से वो शख्स मुझसे मिल जाएगा और मुझे देखकर बहुत खुश होगा, गले से लगा लेगा। माय डियर फ्रेंड, दीज ऑल आर योर इमेजिनेशंस। कल्पनाएं, सिर्फ और सिर्फ कोरी कल्पनाएं चल रही हैं। और जिस दिन आप समझ जाओगे ना कि बॉस मैं तो बैठे बैठे कल्पनाएं बना रहा हूं, रियलिटी तो चेंज हो चुकी है, जिसने जाना था वो चला गया, उसने अपना घर बसा लिया, उसको आपकी याद नहीं आती, ना वो वापस आना चाहता है मुड़कर, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपकी ख्याली पुलाव है, सिर्फ आपकी कल्पनाएं हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की उपज है। बार बार आप कल्पनाओं के जाल में फंस रहे हो। रियलिटी को देखना शुरू करो, सच्चाई को देखना शुरू करो। अभी जो आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है ना, वो सच्चाई नहीं देख पा रहे। देखो सच्चाई मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाने की। सच्चाई ये है कि आपके अंदर सिर्फ यादें हैं, सिर्फ वो बातें हैं। एक मोमेंट था जब आप दोनों मिले थे। इस बात की गहराई को समझना, बड़े ध्यान से समझना। एक मोमेंट था जब आप दोनों मिले थे और उस समय आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इमोशनल कनेक्शन की जरूरत थी, एक दूसरे के कंधे की जरूरत थी, एक दूसरे से शेयरिंग की जरूरत थी, इसलिए आप मिले थे। दैट्स इट। बहुत अच्छा रहा वो समय, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, बहुत अच्छा समय रहा। अब ना नफरत करनी है ना प्यार करना है। आई रिपीट, ना नफरत करनी है ना प्यार करना है, उसके बीच में खड़े रहना है बस। अब आप मान लो रोड पर खड़े हो, कोई थर्ड पर्सन जा रहा है, ठीक है, एक थर्ड पर्सन जा रहा है, अब आपको ना नफरत है उससे ना प्यार है, क्योंकि आपका लेना देना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जिस दिन आप इस मोमेंट पर आ जाओगे ना कि बॉस ना मुझे कोई बदला लेना है, ना मुझे किसी को बदलना है, ना मुझे किसी को माफ करना है और ना मुझे किसी से माफी मंगवानी है, इस मोमेंट पर आना है आपने। अगर आपको लगता है कि वो आए और माफी मांगे, छोड़ दो इस बात को। नफरत है, बहुत नफरत है, बहुत नफरत है, क्या कर लोगे? उस शख्स को पता ही नहीं कि नफरत है या प्यार है, एंड ही हार्डली बॉदर्स। उसे कोई लेना देना ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए, आप मिस कर रहे हो नहीं कर रहे, आपकी यादें क्या है, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। और आपके दिमाग में चल रहा है कि वो आएगा, माफी मांगेगा, ऐसा होगा, मैं माफ कर दूंगा। नफरत है, मोहब्बत है, कई बार इतना याद करते हो, पूरी पूरी रात रोते रहते हो। माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज डिफरेंट। पास्ट को भूत ऐसे ही नहीं कहते, वो रियल में भूत होता है जो आपने पकड़ कर रखा हुआ है। इस भूत को आपने पकड़ा है, भूत ने आपको नहीं पकड़ा। और जिस दिन इस भूत को आप छोड़ दोगे, आप रियलिटी को देख पाओगे। यादों को कोई भुलाना नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी भुलाने की। नई यादें क्रिएट करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से बातचीत करो, कुछ लाइफ में नया करो, करियर की तरफ ध्यान दो। मैं जीवन में क्या कर सकता हूं, इतनी बड़ी लाइफ है, मुझे क्या करना है, बस इस तरफ ध्यान लगाओ। भुलाने की कोशिश आज से बंद कर दो। और मेरा यही उद्देश्य है कि आप लाइफ में कहीं भी स्टक ना हो, नेगेटिव थॉट्स के साथ ना रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहें। इसलिए हमेशा खुश रहो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट।